हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर जो आपका 5B.6 चल रहा है, इसमें आज हम फार्मूला सिद्ध कराने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है 1/√1 - एक्स स्क्वायर कैसे होता है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन इसी प्रकार से कास इनवर्स एक्स का अवकलन। देखिए, प्रथम सिद्धांत से प्रथम सिद्धांत से सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको आज प्रथम सिद्धांत से ही बताने वाला हूं, बिल्कुल इजी है, बस आपको अंत तक देखना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स। तो अपन मान लेते हैं कि बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, इतना तो हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको यदि पक्षांतर कर दें तो ये जो इनवर्स है इधर आकर साइन बाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल हम साइन बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने माना था बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स है, जब हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो x इक्वल साइन इनवर्स बाई प्राप्त हो चुका है। अब इसके आगे करना क्या है कि जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि x में कुछ ना कुछ मान यदि बढ़ा दूं, x में कुछ ना कुछ बढ़ा दूं, जैसे x प्लस एच कर दूं, ठीक है, x प्लस एच कर दूं, तो यहाँ पे जो है बाई में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, डेफिनेट होगा कि नहीं होगा। तो साइन मैं कह देता हूं इसमें कुछ मान वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे k का मान वृद्धि हुआ, मतलब k बढ़ गया। मैंने क्या कहा, जब x में कुछ ना कुछ वृद्धि किया तो y में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि इसमें इसको घटा दूं, मतलब x धन h में x को घटा दूं, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट साइन बाई धन k में अपन क्या घटाएंगे, साइन बाई घटाएंगे। तो आपके पास कितना मिलने वाला है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो h इक्वल आपके पास मिल गया साइन वाई धन के, यही मेथड सभी में लागू होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन बाई हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे अपन को करना है प्रथम सिद्धांत। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है कि h अपान के करना है, ठीक है ना। तो या k अपान h कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं यदि करके बताऊं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैं करता हूँ dy अपान dx निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, और ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0। बाई के फॉर्मूले में किसका वृद्धि हो रहा है, k का वृद्धि हो रहा है, तो k ऊपर रखो, ठीक है। x के फॉर्मूले में हमने कितना बढ़ाया था, h, तो ये कर दो। सिंपल तरीका है ये, आप इतना यदि समझ गए हैं तो आसानी से कर पाएंगे। अब इस पे वैल्यू तो पुट करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। k है तो ऊपर k रहने दो, और नीचे जो भी h का मान है, साइन आपके पास साइन बाई धन k है, ठीक है, और माइनस साइन बाई है। क्लियर, ये चीज अपन ने कर दिया, h का वैल्यू यहां से पुट कर दिया। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए लाइटिंग में थोड़ा सा अपर डिपर हो रहा है, ठीक है, बट आप लोग इतना समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहां पर मैंने k है, h के y के फॉर्मूले में मैंने k की वृद्धि किया था, तो इसलिए यहां पर k, और x के फॉर्मूले में हमने h की वृद्धि की थी, तो यहां मैंने h बढ़ाया या लिखा। तो यहां से आपको क्या है कि फार्मूला याद करने का ट्रिक सही रहेगा, ठीक है ना, इतना क्लियर। यहां पर h का मान रख दिया साइन बाई प्लस की माइनस साइन बाई। अब यहां पर स्टूडेंट एक फार्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है ना। तो मैं यहां पे यदि फार्मूला लिख दूं साइन सी माइनस साइन डी, तो आप लोग इसको याद कर लें 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसा कर लो, और cos c प्लस डी बाई 2, ऐसा। ये फार्मूला आपको तैयार कर लेना है। ये शॉर्टकट में मैं फार्मूला लिख दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। चलिए, तो लिमिट रख दें, h टेंड्स टू 0 रख दें, ऊपर k है तो k, नीचे फार्मूला सेट करूंगा, तो क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी माइनस डी, मतलब बाई धन k में बाई घटाओगे तो कितना बचेगा, k बचेगा। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, बाई धन k में बाई घटाओगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो k बचेगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद कास, ठीक है ना, कास सी प्लस डी, मतलब इसको जोड़ोगे तो बाई से बाई 2 बाई धन के बटे, तो ये हो गया आपके पास, इतना कंप्लीट हो गया। इसको अपन पूरा ऐसा अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए, आसान है भाई, कुछ भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा लगाते चलना। तो h टेंड्स टू हो गया 0, देखिए ये 2 है, ऊपर चला जाएगा तो k बटे 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन k बटे 2, इसका मान 1 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
और एक चीज और याद रखना है, जैसे यहाँ पर h टेंस टू 0 था, जैसे ही h को हमने कन्वर्ट कर दिया k, तो k टेंस टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि h का मान 0 होगा तो k का मान भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हर जगह आप k कर दें तो उत्तम रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको अलग से लिमिट लगा दो, तो लिमिट हो जाएगा k टेंस टू 0 एक बटे, ध्यान दीजिएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos बाई प्लस k बाई 2 ऐसा कर दीजिए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में भाग देंगे। तो इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद अपन लिमिट रखें तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, इसमें कोई परिवर्तन करने लायक है नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब अपन लिमिट रखेंगे तो cos बाई हो जाएगा, k का मान हमको 0 रखना है तो 0 बटे 2, ठीक है, कुल मिलाकर 1 बटे cos बाई आ जाएगा। अब cos बाई को हमको sin बाई में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, वो कौन सा फार्मूला, कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। अच्छा, साइन बाई का मान है x, साइन बाई का मान है x, तो हो जाएगा आपका 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जानते हैं किसका अवकलन है, d अपान डी एक्स, और बाई आपका है साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कंप्लीट स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सभी के प्रथम सिद्धांत से हम अवकलन निकालेंगे और फार्मूला ज्ञात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि ये बिल्कुल क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स x का अवकल गुणांक निकालना है। तो पहला साइन इनवर्स x था और cos इनवर्स x है, सेम करना है, बस थोड़ा सा फार्मूला चेंज रहेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपके पास बाई इक्वल है cos इनवर्स x, इसको हमने माना है, बाई इक्वल मान लिए। अब इसको यदि पक्षांतर कर दें स्टूडेंट तो x इक्वल आ जाएगा cos बाई आ जाएगा, कंप्लीट। अब मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बढ़ा दूं, तो यहाँ पर यदि मैंने x में h बढ़ाया तो बाई में भी कुछ तो वृद्धि होगा, तो बाई में कितना वृद्धि हो जाएगा, बाई प्लस के वृद्धि हो गया। अब मैं यदि कह दूं इसमें इसको घटा दूं, मतलब x प्लस h में x को घटा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos बाई प्लस के। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन ये आप करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, मैथड ही पूरा समझ में आ जाएगा। x से x हो जाएगा कट, तो आपका h आ गया, cos हो गया, बाई प्लस के हो गया और माइनस cos बाई हो गया, इतना हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि इसको जैसे आपके पास यहाँ पर h है, h बटे के, दोनों में k का भाग देना चाहूँ तो यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं, कैसे, h बटे के, तो इधर भी हो जाएगा cos बाई प्लस के और माइनस cos बाई बटे के। इसको करना तो जरूरी है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। इसको मैं यदि अपोजिट कर दूं तो k बटे h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बटे cos वाई प्लस के माइनस cos बाई हो गया। ये 2 लाइन करने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको जानकारी के लिए कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। अब यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा लिमिट लगाए बिना ही कर सकते हो, या कि डायरेक्ट लिमिट लगा के कर दो। जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है, तो हमने क्या कहा, h टेंस टू 0 कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0। मैंने क्या कहा था, बाई के फॉर्मेट में k बढ़ाते हैं और x के फॉर्मेट में h बढ़ाते हैं। अच्छा, k बटे h का मान तो यहाँ पर है, इसलिए ऐसा हमने किया था, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर कर देते हैं k बटे cos बाई प्लस के और माइनस cos बाई हो गया, कितना कंप्लीट। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 है, यदि यहाँ पर मैं कहूँ कि यदि मैं h में ना वृद्धि करूँ तो k में भी क्या वृद्धि होगा, नहीं होगा, मतलब यदि h टेंस टू 0 तो k टेंस टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज कर देता हूँ, लिमिट k टेंस टू 0 कर देता हूँ, k बटे रहने देता हूँ साइन c माइनस साइन डी, क्या है, साइन c माइनस साइन डी। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन सॉरी यहाँ पे कास है, कास, तो cos c माइनस cos d, तो cos c प्लस cos d का आपको पता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, लेकिन जो cos c माइनस cos d है वो साइन के फॉर्मेट में होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d मतलब इसको आप इससे जोड़ेंगे तो बाई बाई 2 बाई हो जाएगा, 2 बाई धन k बटे 2 है ना। फिर होता है स्टूडेंट साइन d माइनस सी, मतलब बाई माइनस, इसको हटाएंगे माइनस k बटे 2, d माइनस सी बाई 2, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ k रहने दो और बटे में हो जाएगा
यहाँ पर देखिएगा ये 2 है तो 2 रहने दो, साइन है तो साइन रहने दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y धन k बटे 2 कंप्लीट। इतना यहाँ पे साइन है तो साइन रहने दो कंप्लीट, y से y काट दो तो माइनस k हो जाएगा, माइनस k बटे 2 हो जाएगा। अभी जो माइनस है ना स्टूडेंट वो सामने आ सकता है, क्या आ जाएगा सामने, क्योंकि साइन जो है ऋण देता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो सामने आ जाएगा। तो लिमिट है k टेंस टू 0 हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और ये k 2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो k बटे 2 कर देंगे, ऊपर चला गया, ये माइनस सामने आ गया, साइन हो गया y धन k बटे 2 और हो गया साइन k बटे 2। ये ऋण जो सामने आ गया, ऋण जो है क्या हो गया सामने आ गया कंप्लीट। अब इसको अलग अलग करना है, अरेंज कर दो भैया, फटाफट कर दो, बस 2 लाइन के आंसर और है। लिमिट k टेंस टू 0, एक काम करते हैं k बटे 2 बटे साइन k बटे 2 कर देते हैं, एक ये हो गया, और एक लिमिट लगा देते हैं, माइनस सामने रख देते हैं, 1 बटे साइन y धन k बटे 2। इस पूरे का मान 1 होता है, आपको पता होगा। चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं, इसका मान 1 होगा तो ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज कर लीजिए, तो -1 हो जाएगा, इसका पूरा मान 1 हो जाएगा, गुणे में कर दो, 1 बटे साइन है, y है तो y रहने दो, k की जगह हम कर देंगे 0। कुल मिलाकर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, -1 बटे साइन आ जाएगा। अच्छा, साइन को हम कास में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं, आप बता सकते हो, √1 माइनस कास स्क्वायर बाई। जी हाँ, अब कास बाई बराबर x है तो मान रख दो, -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट। ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखो ना, मैंने पुट किया था वैल्यू, यहाँ पर देखो x इक्वल कॉस बाई, तो जहाँ भी कॉस बाई है तो हम x रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया कॉस बाई की जगह x। मतलब ये जानते हैं किसका अवकलन आ गया, d अपान डी एक्स, किसका, कॉस इनवर्स x का, -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला था आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में डिफरेंस दूसरा कितना है, तो साइन इनवर्स में जो होता है तो प्लस में रहता है और कॉस इनवर्स में माइनस में रहता है। सिंपल है, इजी है, आसान है, बन जाना चाहिए आपसे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम सिद्धांत से tan इनवर्स x का अवकल गुणांक सेम है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। तो y इक्वल हमने मान लिया, y इक्वल tan इनवर्स x है, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो tan x बराबर हो जाए, सॉरी tan y इक्वल हो जाएगा x। भाई y बराबर tan इनवर्स x है, इसको यदि पक्षांतर कर दें तो tan y हो जाएगा, tan y बराबर x या x बराबर tan y हो गया। इतना कंप्लीट। पुनः पुराने जैसे x में यदि कुछ बढ़ाएंगे तो y में भी कुछ वृद्धि होगा, तो हमने बढ़ा दिया। जी हाँ, अब इसमें इसको घटा दो, x धन h माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan y धन k माइनस tan y कंप्लीट। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास h का मान आया tan y धन k और माइनस tan y। इतना हो गया कंप्लीट मेरे भाइयों, कंप्लीट इतना। चलिए अब आगे हल करते हैं। पुराना प्रोसेस है, डायरेक्ट कर देते हैं ना, डायरेक्ट आपसे बन जाना चाहिए, डायरेक्ट करता हूं इस बार, ठीक है। चलिए तो dy अपान dx करता हूं, ठीक है। लिमिट लगा दो, h टेंस टू 0 कर दो। मैंने क्या कहा, y के साथ k और x के साथ h की वृद्धि, चलो कोई बात नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, k का मान कितना है आपके पास, k का मान कहीं पे दिख रहा है, नहीं है तो रहने दो k। h का मान कहीं दिख रहा है, जी हाँ, ये tan y धन k माइनस tan y। थोड़ा सा इसमें और एक फार्मूला एक्स्ट्रा लगेगा, क्या, tan का फार्मूला होता है साइन बटे कास। क्या होता है, साइन बटे कास। तो लिमिट h टेंस टू 0 k बटे, देखिए साइन का होता है tan का होता है साइन बटे कास, साइन y धन k बटे कास y धन k, फिर बीच में माइनस साइन y बटे कॉस y। इतना हो गया कंप्लीट। अब यहां पर मैं यदि कह दूं आपसे कि यदि h टेंस टू 0 है तो k टेंस टू भी कितना होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, आप यहां पर लिमिट हटा सकते हैं कि यदि h टेंस टू 0 है तब आप कह सकते हो k टेंस टू 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि यहां पर h अब है ही नहीं है ना भाई, इसलिए मैंने इसको चेंज करना चाहा। तो लिमिट k टेंस टू हो गया 0। चलिए अब इसको कैसे करोगे, तो देखो इसका गुणा इससे, y धन k और cos y, इसका गुणा इससे, तो cos y धन k इंटू साइन y। फिर नीचे जो है दोनों को लिख दो, cos y धन k इंटू cos y। हर का हर है, हमेशा अंश में जाकर गुणा होता है,
हर का हर जो हमेशा अंश में जाकर गुणा होता है। तो गुणा कर दो k इंटू कॉस वाई धन के, ये ऊपर चला जाएगा और कॉस वाई हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए का मान बाई धन के माइनस बी का मान बाई, और बाई से बाई हो गया कैंसिल, कंप्लीट। तो कितना आ गया मेरे भाइयों, के टेंस टू 0, के बटे यहां पर कितना आ रहा है साइन के, अच्छा गुणा में कर दो कॉस बाई धन के इंटू कॉस बाई। अब एक काम करो, यहां पर जो इसका के बटे साइन के इसका मान 1 होता है, लिमिट में आप लोग 11th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी कई सारे सॉरी अभी 12th में भी आप लोग कई बार इस फार्मूले को देख चुके हो। तो इसको मैं अलग कर देता हूं, लिमिट में ही कर देता हूं अलग, ये के है ना, तो लिमिट के टेंस टू 0 के बटे साइन के, इसको मैंने अलग कर दिया, और लिमिट के टेंस टू 0 कॉस वाई धन के इंटू कॉस वाई हो गया। इसका पूरा मान 1 होता है, फिर गुणे में करेंगे कॉस वाई धन 0 इंटू कॉस वाई, कुल मिलाकर कॉस वाई और कॉस वाई तो कॉस स्क्वायर वाई हो गया। अभी इतने में ही आंसर नहीं आया, बस 2-3 लाइन और है, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। चलिए कास को मैं यदि चेंज करना चाहूं, कास को यदि मैं चेंज करना चाहूं, देखिए tan के फॉर्मेट में बनाना है, सीधे tan लाना है, कास को हमको tan में बदलना, चाहे जो लगाना पड़ जाए, ठीक है। तो कास को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कास को, जैसे आपके पास कास स्क्वायर वाई है ना, इसको भी लिख सकता हूं 1 सेक स्क्वायर वाई। अब सेक को tan में बदलना है, सेक को tan में बदलना है, तो बदल सकते हैं, जी हाँ, सेक स्क्वायर बाई का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बाई, हो जाएगा ना, जी हाँ। अब tan बाई का मान है x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका अवकलन आ गया जानते हैं, ये आ गया tan इनवर्स x का। सिंपल है मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं है। प्रथम सिद्धांत तो बहुत इजी है, बस आप लोगों को केवल 6 फॉर्मेट, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सभी 6 के आपको प्रथम सिद्धांत से क्या करना है, अवकलन करना है, बाकी कुछ भी नहीं। आगे क्वेश्चन आएंगे उनको प्रथम सिद्धांत से हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन 6 फार्मूलों को प्रूव कर लेना है आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं 3 करा दिए, भी एक और करा देता हूं, बाकी 2 आपको होमवर्क रहेगा, आपके बुक्स में मिल जाएंगे, आप लोग कर सकते हैं।